सवाल आपका है रे ऑप्टिक्स का। क्लियर है? आइए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल कनकेव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द डायग्राम। कहता दो मेरे पास कनकेव मिरर हैं, दोनों फेस करें दूसरे को, ये हमें दिया हुआ है। आया? कहता द फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर्स। कहता फोकल लेंथ की बात करेगा वो बहुत ज्यादा बड़ा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मिरर। पहले सवाल के पढ़ के समझेगा तो हमें दिया हुआ क्या है। कहता ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड refractive index and not is kept equidistant from the mirror and perpendicular to their common principal axis। कहता भाई ग्लास स्लैब दिया, ग्लास स्लैब को रखा हुआ है कनकेव मिरर के इक्विडिस्टेंट पे, विच मींस दोनों ग्लास स्लैब का दूरी आपका इक्वल आएगा और ग्लास स्लैब का एंड नॉट दिया हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता अ मोनोक्रोमैटिक पॉइंट लाइट सोर्स एस इज एम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। कहता एक मेरे पास है पॉइंट सोर्स जिसको ग्लास स्लैब के बीच में इम्बेड कर दिया। कहता ये बता अगर तुम्हारा इमेज, कहता ये बता अगर तुम्हारा इमेज फॉर्म करना चाहता है एस पे इटसेल्फ, तो ये बताइए कौन सा दूरी आपका पॉसिबल है, हमें ये बताना है। क्लियर है बेटा? समझ मेरी बात। तो सवाल आपका बना कनकेव मिरर का। जब कनकेव मिरर आपको पढ़ाया गया था, आपको समझाया गया होगा कि जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी आपका कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ये आपको बताया गया था कि जब ऑब्जेक्ट आपका कनकेव मिरर के लिए सी पे लाई करेगा तो इमेज भी आपका कहां पे लाई करेगा? सी पे लाई करेगा, तब जाके इमेज करेगा कोइंसाइड। और कंसेप्ट आपका यहाँ पे आएगा रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया हुआ है। आपको समझाया गया होगा कि जब भी तुम्हारा मीडियम चेंज होगा, मीडियम की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट के रियल डेप्थ को नहीं देख पाओगे, जो डेप्थ आपको दिखेगा वो बनेगा अपैरेंट डेप्थ, है ना? आइए सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन मेरे को यहाँ पे मालूम पड़ गया। कंडीशन पहला मुझे ये मालूम पड़ा कि सर अगर मेरा सोर्स कनकेव मिरर के सेंटर कर्वेचर पे लाई करेगा तो इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। पहले इसको हम अप्लाई करते हैं, फिर आगे सोचते हैं। देख बेटा, तो सवाल को मैंने यहाँ पे बनाया, तो सवाल में हमें दिया हुआ है, सवाल को मैंने यहाँ पे आगे बनाया। सवाल में ना दो उसने आपको दिया हुआ है कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर आपका ये बना, एक कनकेव मिरर आपका ये बना। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। दोनों के बीच का दूरी हमें निकालना है। एक उसने आपको ग्लास स्लैब दिया, ये रहा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का थिकनेस उसने आपको टी दिया हुआ है और एंड नॉट दिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? कहता पॉइंट सोर्स की बात करेगा, वो रखा गया है ग्लास स्लैब के मिडल पे, तो ये रहा तुम्हारा पॉइंट सोर्स। तो पहला केस मुझे ये पता कि सर अगर मेरा ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करेगा तो इमेज भी कहां बनेगा? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, है ना? तो मैंने निकाला दूरी, पर पंगा यहाँ पे क्या है कि सर ये ग्लास स्लैब की वजह से आपको दिखेगा अपैरेंट डेप्थ। क्या दिखेगा? अपैरेंट डेप्थ दिखेगा। तो हमने निकालना पहले तुम्हारे सोर्स का कितना आएगा अपैरेंट डेप्थ। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये आपका आ जाएगा t/2। आया? और सबको फॉर्मूला मालूम है, अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ आपको फॉर्मूला सिखाया गया था। लाइट कहां से कहां जाना चाहता है उसका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट आपको यहाँ पे जाएगा ग्लास से एयर में, तो ये आपका आ जाएगा ग्लास से एयर में, ये आपको सिखाया गया था। सीधा अपैरेंट डेप्थ की बात करोगे तो ये आपका आ जाएगा t/n0। ये तुम्हारा बना सोर्स का अपैरेंट डेप्थ, व्हिच मींस तुम्हारे लिए या मिरर के लिए अगर आप सोर्स के डेप्थ की बात करोगे वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा, और ये आपको मिलेगा t/n0 पे। ये तुम्हारा यहाँ पे आया इसका अपैरेंट डेप्थ, है ना? अब दूरी चाहिए हमें। अब ये जो इमेज है ना, इसके लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है सर, कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट आपका बनेगा अपैरेंट डेप्थ। इसका दूरी हमें नहीं पता, तो क्या वह दूरी को निकाल लेते हैं। सर हमने ना दो कनकेव मिरर के बीच के दूरी को डी मान लिया, और ग्लास स्लैब रखा गया आपका इक्विडिस्टेंट पे, विच मींस कि सेंटर से ग्लास स्लैब के दूरी आपको मिलेगा d/2। कितना मिलेगा? d/2 मिलेगा।
हमें तो दूरी चाहिए फ्रॉम द इंटरफेस, तो जाहिर सी बात है ये d/2 है, ये t/2 है। जो दूरी आपका आएगा इंटरफेस का बेटा वो आपका आ जाएगा d/2 माइनस t/2। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, है ना। तो कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेगा, कनकेव मिरर के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करोगे तो वो आपका आ जाएगा d/2 माइनस t/2 प्लस कितना आ जाएगा वो t/n0। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, सवाल खत्म। सर अभी तो बताया है, जब ऑब्जेक्ट आपका कनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करेगा, उसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। विच मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेगा वो कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्वल होना चाहिए, रख दो इक्वल। तो ये आपका आ जाएगा d/2 माइनस t/2 प्लस ये आपका आ जाएगा t/n0 इक्वल आपका आ जाएगा 2f के। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करना है तो देख 1/2 आपका यहां से कॉमन आ रहा है, ये बचेगा d माइनस t प्लस t/n0। ये तुम्हारे पास आया 2f, आया 2 इधर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा d माइनस t प्लस t/n0 इक्वल आपका आ जाएगा 4f के। आया, t को उधर ले जाओ, d आपके पास आया 4f, ये आपके पास आएगा प्लस t, ये आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस t/n0। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो बेटा यहाँ से t आपका कॉमन आ रहा है, जैसे t आपका कॉमन आया ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/n0। ये तुम्हारा बना पहला दूरी। आइए चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखा 4f प्लस 1 माइनस 1/n0 इंटू टी, और हमने क्या निकाला है, हमने भी आपको ये निकाला टी आपका उधर आ जाएगा, बात तो एक ही है। तो पहले ऑप्शन की बात करेगा वो आपका मैच हो गया, ऑप्शन ए इसका बना सही आंसर। लेकिन सवाल जेड मार्क्स का है, सवाल आपका मल्टीपल चॉइस है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और है। बेटा समझो, याद करो कि सर आपने बताया था जब ऑब्जेक्ट आपका कनकेव मिरर के फोकस पर लाई करेगा तो इमेज कहां बनेगा उसका, इंफिनिटी पर, है ना। और जब रेस आपका आएगा फ्रॉम द इंफिनिटी तो इमेज कहां बनेगा, उसके फोकस पर बनेगा। तो बेटा दिमाग लगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक मिरर के लिए फोकस पे लाई करेगा लेटस से, इसकी वजह से रे आपका कहां जाएगा, पैरेलल जाएगा। दूसरा मिरर क्या करेगा, उस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, उसको फोकस पे कोइंसाइड करवा देगा, तब भी तो इमेज आपका करेगा कोइंसाइड। क्या करेगा, कोइंसाइड कर पाएगा। ये बना सेकंड पॉसिबिलिटी। विच मींस ये जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, अगर ये एक मिरर के फोकल लेंथ के इक्वल आया तो एक मिरर के लिए तुम्हारा इमेज बनेगा इंफिनिटी पे, रे जाएगा पैरेलल। दूसरा मिरर क्या करेगा, उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ट करवा देगा फोकस पे। ये बना सेकंड पॉसिबिलिटी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करेगा, सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करेगा या सेकंड केस की बात करेगा, सर अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d/2 माइनस t/2 प्लस t/n0 इक्वल आएगा कनकेव मिरर के फोकस के, तब भी इमेज आपका कोइंसाइड करेगा ड्यू टू दी कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर्स। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, निकाल ले अपना यहाँ से d का वैल्यू। तो d तो ये आपका यहाँ से कैसे आ जाएगा, सेम आपका कॉमन आएगा यहाँ से 1/2 कॉमन आया, d माइनस t प्लस t/n0 इक्वल आपका आया फोकल लेंथ के। 2 उधर जाएगा, d माइनस t प्लस t/n0 इक्वल आपका आया 2f के। आया, सॉल्व करो फॉर द d। तो d आपके पास आ जाएगा 2f प्लस t माइनस t/n0। सेम बेटा 2t आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1/n0। ये तुम्हारा बना सेकंड पॉसिबिलिटी। तो पहला दूरी आपका एक तो ये बन सकता है, दूसरा दूरी आपका ये बन सकता है, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है जब इमेज करे कोइंसाइड। आइए चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। 2f प्लस 1 माइनस 1/0 बिल्कुल है ऑप्शन में, तो बी बनेगा इसका सही आंसर। तो इस सवाल का आंसर आपका बनेगा ए एंड बी इज द राइट आंसर।